नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं आज एक और विषय के साथ। दरअसल बरसात की अगर बात करूं तो बरसात का हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो बारिश की बूंदें, वो सौंधी सी खुशबू, कौन है जो बरसात का इंतजार नहीं करता। लेकिन आज बरसात का जो मैं विषय लेकर आई हूँ उसमें बारिश की बात नहीं है, बल्कि आज मैं बात कर रही हूँ बरसात में होने वाले पौधारोपण अभियान की और उस पर उठ रहे कई सवालों की। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, पूरे देश में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में पौधारोपण अभियान का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, गली मोहल्ले और हाईवे, हर जगह विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं। इन प्रयासों से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है और हरियाली का संदेश फैलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि पौधे लगाने की रफ्तार और उनकी देखभाल की गति में बड़ा अंतर होता है। अक्सर पौधे लगाए जाने के कुछ महीनों के भीतर ही वो सूख जाते हैं, क्योंकि उनकी नियमित देखभाल, पानी और सुरक्षा नहीं की जाती। फिर भी पौधे लगाने वाले अपने जज्बे से पीछे नहीं हटते। अगले साल फिर नए पौधे लगाए जाते हैं और यही सिलसिला हर साल चलता रहता है। इस बीच बढ़ती बारिश और बदलते मौसम ने जम्मू कश्मीर में नई समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। लैंडस्लाइड आम घटना बन गई है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर आम है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और जमीन कमजोर हो जाती है, जिससे गांव और सड़कों पर खतरा बढ़ जाता है। वहीं जंगलों और पहाड़ियों में पानी की कमी और खाना ढूंढने के लिए आए पशु भी गांव और आवासीय इलाकों में आने लगे हैं। कभी कभी ये जानवर लोगों पर हमला कर देते हैं या घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। देश भर में सड़कें बिछ रही हैं, कंक्रीट के जंगल गहरे होते जा रहे हैं और पहाड़ कट रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव भी लगातार दिखने लगे हैं। बढ़ते तापमान, असामयिक बारिश, लैंडस्लाइड और पशुओं के आवागमन जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। इस बार की बरसात ने हमें कई चेतावनियां दी हैं कि अगर हमने पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाली आपदाओं से बच पाना मुश्किल होगा। इसलिए अब समय है सिर्फ पौधे लगाने का ही नहीं, बल्कि उनकी उचित देखभाल, पानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का। साथ ही लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है कि हरियाली और विकास साथ साथ चलते हैं। यदि हम प्रकृति की सुध न लें तो विकास का मूल्य हमें भारी पड़ सकता है। आखिरकार पर्यावरण के प्रति सतर्कता और जिम्मेदारी ही हमें आने वाली आपदाओं, लैंडस्लाइड, भारी बारिश, बादल फटना, जानवरों के खतरे से बचा सकती है। पौधारोपण केवल शुरुआत है। असली सफलता तब होगी जब हर पौधा जीवित रहेगा और अपने पर्यावरणीय लाभ को पूरा करेगा। पौधारोपण केवल शुरुआत है। असली सफलता तभी होगी जब हम इनका ध्यान रखेंगे। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना अब पहले से अधिक जरूरी हो गया है। अगर हम पौधों की सही देखभाल करें और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें तो लैंडस्लाइड, भारी बारिश, बादल फटना, जानवरों के खतरे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना आसान हो जाएगा। देश भर की बात न करते हुए अगर केवल जम्मू कश्मीर की बात करें तो साल 2011 जनगणना के मुताबिक 1.25 करोड़ के करीब यहाँ की आबादी उस समय थी। अगर उसी के आधार पर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति 2 पौधों को पालने की अगर जिम्मेदारी ले ले तो करीब 2.5 करोड़ पेड़ जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे, जो न सिर्फ पहाड़ों को दरकने से बचाएंगे बल्कि साफ और स्वच्छ हवा भी उपलब्ध करवाएंगे। और दशकों से जो हमने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है उस पर मरहम लगाने का काम कर पाएंगे। तो अब सोचना आपको है कि क्या आप 2 पौधों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं या नहीं, क्योंकि अब समय केवल पौधे लगाने का नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का है। फिलहाल आज नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।